बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ नावला कबीर। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट, आज मैथ 9 के एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, एक्सरसाइज को समझने से पहले हम 4 पॉइंट्स के हवाले से पढ़ेंगे। इन 4 पॉइंट के हवाले से पूरे एक्सरसाइज में पूछा हुआ है। इसके अंदर रॉ के हवाले से पूछा हुआ है, कॉलम के हवाले से पूछा हुआ है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के हवाले से पूछा हुआ है और 2 मैट्रिक्स या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स इक्वल कब बनते हैं, इन सब के हवाले से पूछा हुआ है। तो सबसे पहले रॉ को समझ ले। द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन अ हॉरिजॉन्टल वे, यानी हॉरिजॉन्टल वे में जो एंट्रीज आता है उसे रॉ कहा जाता है। मैट्रिक्स बी में देख लो रॉ 1 और रॉ 2। इसी तरह आप इसमें 2 रॉ हैं। इसी तरह आप मैट्रिक्स सी के अंदर देख लो, इसमें 3 रॉ हैं। रॉ 1, ये रॉ 1 हुआ, ये रॉ 2 और ये रॉ 3। इसके अंदर 3 रॉ मौजूद हैं। अब बढ़ते कॉलम। कॉलम क्या है? द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे, यानी वर्टिकल वे में आने वाली एंट्रीज को कॉलम कहा जाता है। ये सब क्या कहेंगे? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। इसमें 3 कॉलम आता है। इसी तरह डी देख लो, डी के अंदर कितना है? कॉलम 1, कॉलम 2, इसमें 2 कॉलम है। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितने रॉ एंड कितने कॉलम आता है, इसका मतलब ये होता है। अब ज़रा देख लो, द नंबर ऑफ रॉ एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में कितने रॉ एंड कितने कॉलम आता है, इसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। 2 यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ, इन दोनों का आप ऑर्डर देख लो। अब इसके अंदर रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3, कॉलम 1 और कॉलम 2। इसमें कितने रॉ एंड कितने कॉलम है, यानी 3 रॉ 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या बना? ऑर्डर इसका बना 3/2। पहला हमेशा आप रॉ को लिखेंगे, दूसरा हमेशा आप कॉलम को लिखेंगे। 3/2 का मतलब ये होता है इस मैट्रिक्स में 3 रॉस एंड 2 कॉलम्स है। इसका मतलब ये है, इसी को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। अब इसी तरह आप मैट्रिक्स बी की ऑर्डर लिख ले। इसमें रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3, कॉलम 1। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या बना? 3/2, 3 रॉ एंड 1 कॉलम। अब आगे बढ़ते इक्वल ऑफ मैट्रिक्स। 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस आपस में बराबर कब होगा? अब इसकी डिफिनेशन देख लो। 2 और मोर मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ़। देखिए, 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स बराबर होगा कब? जब 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब। पहले कंडीशन ऑर्डर आर सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहले मैट्रिक्स का अगर 2/2 हो तो दूसरा भी 2/2 हो। अगर पहले का 1/3 हो तो दूसरा भी 1/3 हो। दूसरा कंडीशन क्या है? कोरस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी दोनों का कोरस्पोंडिंग एंट्रीज बराबर हो। कोरस्पोंडिंग एंट्रीज का मतलब क्या होता है? इसका जो 1 है ये इस 1 के साथ कोरस्पोंडिंग है, ये दोनों कोरस्पोंडिंग है आपस में। ठीक है, इसी तरह आप देख सकते हैं ये जो 2 है वो इसके साथ कोरस्पोंडिंग है, -1 इनके साथ, और 0 के साथ कोरस्पोंडिंग है। अब ये बराबर होनी चाहिए। अब मैं जब भी 2 मैट्रिक्स अगर बराबर है तो मैं क्या देखूंगा? उनमें सबसे पहले उनके ऑर्डर चेक करूंगा कि सेम है कि नहीं। अगर ये 2/2 हो तो दूसरा भी 2/2 होना चाहिए। उसके बाद मैं क्या देखूंगा? इनकी कोरस्पोंडिंग एंट्रीज बराबर है कि नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो आप क्या कहेंगे? ये मैट्रिक्स आपस में बराबर है, एंड हम कहेंगे मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल। इस तरह 2 मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ है, दोनों का पहला आप ऑर्डर चेक करेंगे, उसके बाद कोरस्पोंडिंग एंट्रीज चेक करेंगे। मैट्रिक्स एक्स में देख लो, 2 रॉ एंड 1 कॉलम। ऑर्डर क्या बना? 2/1। इसका भी 2/1। ऑर्डर तो बराबर हुआ। अब आप कोरस्पोंडिंग एंट्रीज देख लो, पहले का 2 है, दूसरा भी 2 है, उसके बाद -4 है, इधर 4 है, तो ये बराबर नहीं हुआ। इस वजह से आप क्या कहेंगे? एक्स एंड वाई आर नॉट इक्वल। तो इस तरह से ये 4 अहम पॉइंट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है 4 पॉइंट समझ आया होगा। अब एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पे 6 मैट्रिक्स दिया हुआ है, इन सब का अपने ऑर्डर बताना है। ऑर्डर का मतलब क्या था? यानी रॉ एंड कॉलम्स कितना है, आपने यही लिखना है, इसी को ऑर्डर कहा जाता है। अब मैट्रिक्स ए की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कितने रॉ हैं? 2 रॉ है, 2 कॉलम है, तो आप क्या लिखेंगे? 2/2 लिख लो। इसी तरह मैट्रिक्स बी की तरफ देख लो, 2 रॉ एंड 2 कॉलम, तो इसका भी ऑर्डर 2/2। सी में देख लो, 1 रॉ एंड 2 कॉलम है, तो क्या बना इसका? 1/2, इसका 1/2 आया। डी में देख लो, 3 रॉ, रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3 एंड 1 कॉलम, तो 3/1। इस तरह इसमें देख लो, रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3, कॉलम 1, कॉलम 2,
तो कितना बना 3/2, 3 रो एंड 2 कॉलम। बहुत ही आसान है, आपने पीछे पढ़ा हुआ ये। एफ में देख लो, एक रो एंड एक कॉलम है, तो आप क्या लिखेंगे 1/1 लिखेंगे, 1/1। अब स्टूडेंट यहाँ तक हुआ ऑर्डर की बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है, बता दे कौन सा मैट्रिक्स आपस में बराबर है। यहाँ पे 10 मैट्रिक्स दिया हुआ है, 10 मैट्रिक्स में हमने बताना है कौन सा किसके साथ बराबर है। बहुत ही आसान, लेट्स सी। मैट्रिक्स ए का देख ले, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर देख ले 1/1 है। बता दे और कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1/1 है, मैट्रिक्स सी। इन दोनों का ऑर्डर 1/1 है। उसके बाद एलिमेंट देख ले, इसका भी 3 और 5 - 2 इसका भी 3, तो ये दोनों आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ। यही आप लिखेंगे मैट्रिक्स ए बराबर है मैट्रिक्स सी के। अब आगे देखते हैं मैट्रिक्स बी के साथ कौन सा बराबर है। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 1/2। बता दे और कहाँ पे 1/2, मैट्रिक्स डी और मैट्रिक्स आई, इन तीनों का ऑर्डर सेम टू सेम है। अब कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट देख ले, इसका 3 है, इधर 5, तो 3 और 5 बराबर नहीं हुआ। इसका देख लो 3 और 3, ये दोनों बराबर हैं। अब ये भी आपस में बराबर है, तो इन दोनों का कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट भी आपस में बराबर हुआ। तो क्या हुआ, आप लिखेंगे मैट्रिक्स बी बराबर आ गया मैट्रिक्स आई के साथ। अब आगे बढ़े, सी तो आपने देखा, बाकी डी किसी के साथ बराबर नहीं आ रहा, अभी हमने देखा था, तो इसको आप लीव कर लो। अब मैट्रिक्स ई का देख ले, मैट्रिक्स ई का ऑर्डर देख लो 2/2। बता दे और कहाँ पे 2/2 है, मैट्रिक्स ई के साथ मैट्रिक्स एच और जे, इन तीनों का ऑर्डर सेम है 2/2। कोरिस्पोंडिंग चेक कर लो एलिमेंट, सबका 4 आ रहे, तो पहला बराबर हुआ, ये 0 और ये भी 0, ये बराबर आ रहे। इधर 6, इधर 6, इधर 6, ये भी बराबर आ रहे, 2 2 2। तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट भी इन तीनों का बराबर है, तो ये तीनों आपस में बराबर हुआ। अब लिखेंगे मैट्रिक्स, क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स ई इक्वल आ गया मैट्रिक्स एच इक्वल आया मैट्रिक्स जे के, यानी तीनों आपस में बराबर आ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 क्लोज हो गया। अब 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। आपने क्या करना है, आपने ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड करना है इन दोनों, जबकि स्टेटमेंट के अंदर कहा हुआ है कि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, ये मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई किया हुआ है। अगर किया हुआ है तो दो मैट्रिक्स बराबर होने के लिए जो कंडीशन चाहिए था, वो कंडीशन क्या था। कंडीशन पहला ये था कि ऑर्डर बराबर होना चाहिए था, दूसरा कंडीशन कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए था। ये दोनों सेटिस्फाई किया हुआ है, तो आप सीधा कहेंगे इनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट बराबर हैं। अब आप क्या करें, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट को आप आपस में कंपेयर करेंगे और इनका वैल्यू लिखेंगे। तो इसमें कौन किसके साथ कोरिस्पोंडिंग होगा, इसमें आप कह सकते हैं ये जो a + c, ये और 0, ये दोनों कोरिस्पोंडिंग हैं, ये और ये कोरिस्पोंडिंग है, ये और ये कोरिस्पोंडिंग, ये और ये कोरिस्पोंडिंग है। इनको आपस में कंपेयर कर ले, इक्वेशन बन जाएगी, वहाँ से a b c d का वैल्यू लिखेंगे। तो चलिए हल करते हैं। पहले आप सॉल्यूशन लिख ले, सॉल्यूशन लिख लीजिए डायरेक्ट, बाय कंपेयरिंग द कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स। जी, अब आप कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करेंगे। अब आप कंपेयर करेंगे, a + c बराबर है 0 की, आप लिखेंगे a + c बराबर है 0 की, इसको इक्वेशन का नाम दे दें 1 बनाइए। इसी तरह ये और ये बराबर है, a + 2b = -7, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ये और ये बराबर है, ठीक, कोरिस्पोंडिंग है। इस तरह ये दोनों बराबर हैं, c - 1 = 3। यहाँ से आप c की वैल्यू लिख ले, -1 को साइड शिफ्ट कर लो, 3 + 1 c = 4, c की वैल्यू यहाँ से निकल आ गया। अब इसी तरह 4d + 6 इक्वल है 2d के, 4d + 6 इक्वल है 2d के। अब 2d को आप इस साइड शिफ्ट कर लो, 4d - 2d = -6, उधर जाकर माइनस आ गया। अब इनको यहाँ पे 2d = -6, अब 2 डिवाइड में भेज दो, यहाँ पे आप इसको 2 डिवाइड आ गया, तो d इक्वल आ गया -3 के, कसर काटा आपने, 2 × 2 2 3 6। अब आपके पास c और d आपके पास आ गया। अब c को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके a का वैल्यू लिख ले, यही बात आप कहें। आप लिखेंगे पुट c इन इक्वेशन नंबर 1, पुट c इन इक्वेशन नंबर 1।
अब a प्लस सी की जगह क्या रखेंगे 4 इक्वल टू 0, 4 को साइड शिफ्ट कर लो, a को ला गया -4 के, a का वैल्यू निकल आ गया। अब आप a को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर ले, वहाँ से b निकल आएगा। कहे जी पुट a इन इक्वेशन नंबर 2 जी। a की जगह पे आप रखेंगे -4 बल्कि -4 प्लस 2b इक्वल टू -7। अब आप क्या करेंगे, -4 को साइड शिफ्ट कर लो, -7 प्लस 4 हुआ, ठीक है, साइड शिफ्ट होने पे 2b इक्वल टू -3, अब b इक्वल टू 3/2। यही आपका आंसर है, b का भी इधर वैल्यू निकल आया। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखा a b c का वैल्यू निकल आया, आपने सीधा कंपेयर किया दोनों साइड को और आपने इनका वैल्यू लिख लिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और यही पे ख़त्म होता है एक्सरसाइज 1.1। उम्मीद है ये एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छे से समझ आया हो। अगर फिर भी मसला हो कहीं पे तो अपने कमेंट सेक्शन में पूछना है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी इंशाल्लाह एक नई उम्मीद के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।